हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दृष्टि आय का कौन सा करेंगे, 19 पेज नंबर से करेंगे। ठीक है, कल 18 तक कराया था मैंने, आज हम लोग 19 और 20 करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है ये राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का घोषित किया है। ठीक है, जिसमें 4477 शहर को आकलन किया है। ठीक है, इसमें शामिल किए गए थे। और 88 गंगा किनारे बसे शहर, देख लेंगे कितने हैं। 88 गंगा किनारे बसे शहर और 4477 टाउन्स, जिसमें 61 कैंटोनमेंट्स थे। तीनों याद रखेंगे। और इसका कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण था ये। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखते हैं। इसमें देखा है 2023 में समग्र रूप से यानी 1 लाख से अधिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख प्लस में जो पॉपुलेशन वाले जो शहर है, उसमें 7वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आया है इंदौर, लगातार 7वीं बार है। ठीक है, 8वां संस्करण है और 7वीं बार लगातार ये आया है। और इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत को भी प्रथम स्थान प्रदान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो कि 2 आए हैं रैंक 1 में, एक तो गुजरात, दूसरा इंदौर। ये तो 7वीं बार आया ही है और गुजरात भी आया है पहली बार उसमें, तो यानी रैंक 1 पे कौन है, 2 है। फिर 2 रैंक नहीं है। ठीक है, 2 रैंक नहीं है, ध्यान रखना है। और यहीं पे खेल सकता है। तीसरी रैंक कौन सी आती है, तो नवी मुंबई की। इसमें देखते हैं हमारा यूपी बिहार से कोई है क्या। यूपी बिहार से तो नहीं है। ठीक है, नई दिल्ली है, विजयवाड़ा है, भोपाल है और तेलंगाना है, पुणे है, बट ना यूपी है ना बिहार है। चलिए अब देखते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर और सूरत कंबाइंड रूप से नंबर 1 पे है। सेकंड पे कोई नहीं है और थर्ड पे है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए टॉप 3 तो कम से कम याद होने चाहिए। एटलीस्ट 5 यूपी पीसीएस के लिए तो 5 कम से कम याद होने चाहिए। पहले दूसरा तो ऐसे याद हो जाएगा, 3 तक तो ऐसे याद हो जाएगा। चौथा है आपका विशाखापट्टनम एंड 5वां है आपका भोपाल। ठीक है, बस 5 कम से कम ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम एंड भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, संख्या वाली श्रेणी देखते हैं। ये तो 1 लाख से अधिक थी और 1 लाख से कम में देखते हैं। 5 शहर कम से कम ध्यान रखना है। तो इसमें है आपका सासवड़, जो महाराष्ट्र का है। पाटन है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़। देखते हैं तीसरे नंबर पे है लोनावला, यानी महाराष्ट्र के ही 5 है। 5 महाराष्ट्र के हैं, एक शायद छत्तीसगढ़ का है। 5 में से 4 महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ का है। पाटन जो है वो छत्तीसगढ़ का है और बाकी 4 महाराष्ट्र के। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लोनावला, कराड़ और पंचगिनी। अब हम देखते हैं ओवरऑल टॉप किसने किया। इस बार ओवरऑल जो टॉप किया है ये एमपी ने किया। एमपी ने नहीं किया है, महाराष्ट्र ने किया, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे किया इस बार एमपी ने और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ ने। 4 नंबर पे उड़ीसा एंड तेलंगाना है 5वें नंबर पे। टॉप 3 याद रखने, टॉप 5 याद रखने। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना। हर बार एमपी करता है, तो इस बार एमपी ने नहीं किया। ओवरऑल की बात हो रही है, महाराष्ट्र ने किया है। हमें ध्यान रखना है यूपी और बिहार, तो यूपी है और 9th नंबर पे और बिहार है 15वें नंबर पे। ठीक है, चलिए अब गंगा किनारे वाले देखते हैं। 1 है यूपी के। ठीक है, 4 यूपी का है गंगा किनारे में, 1 हरिद्वार का है। तो नंबर 1 पे कौन सी, वाराणसी। दूसरे नंबर पे हमारी प्रयागराज। तीसरे नंबर पे बिजनौर। चौथे नंबर पे हरिद्वार और 5वें नंबर पे कन्नौज, उत्तर प्रदेश। वाराणसी सबसे स्वच्छ में आया है, नंबर 1। प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और कन्नौज। ठीक है, और अगर हम छावनी की बात करेंगे तो महू छावनी जो हमारे मध्य प्रदेश में है वो सबसे 61 थी ना, 61 में नंबर 1 पे आई है आपके महू छावनी। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। केवल एक शहर, सॉरी, हाँ, 1 लाख से अधिक में यूपी की बात कराइए। ठीक है, जो शीर्ष 20 है ना, उसमें मात्र एक शहर है यूपी का, जो नोएडा है 14th स्थान पर। यानी टॉप 20 में सिर्फ एक ही आता है जो कि नोएडा है, 14th स्थान पे है वो भी। ठीक है, इस श्रेणी में अगर हम देखें तो गाजियाबाद को 38वां मिला है। ठीक है, और अलीगढ़ को 40वां मिला है और वाराणसी को 41वां मिला है। ऐसे नंबर 1 पे है वाराणसी, किसमें, गंगा किनारे वाले में। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की, तो वाराणसी है 41 पे। ठीक है, लखनऊ है 44 में। लखनऊ ध्यान रखेंगे, राजधानी है यूपी की, यूपी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रयागराज है आपका 71 नंबर पे। ये जितने भी यूपी के हैं ना, इसको ध्यान में रखेंगे। और खासकर नोएडा जो कि 40 नंबर पे है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। चंडीगढ़ को क्या किया गया, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खिताब है, कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में
नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा किस शहर को, किस यूपी के शहर को या किस शहर को कचरा मुक्त रेटिंग में 5 रेटिंग मिली है, तो ये आपका नोएडा। ठीक है, कितने नंबर पे था नोएडा? 14 नंबर पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया, यानी कि एंथम लॉन्च किया गया है और इसके गायक हैं कैलाश खेर जी है। नया संकल्प नया प्रकल्प, ये सॉन्ग है, इसको ध्यान रखें। नया संकल्प नया प्रकल्प। पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, तो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है, कैलाश खेर जी ने गाया है। चलिए अब पीएम जनमन देख लेते हैं, ये क्या किससे रिलेटेड है। 2011 की, एक सेकंड ऊपर कर लेती हूँ, पीएम जनमन के बारे में देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समेत करने वाले 75 समुदाय को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति यानी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 75 उनको। ठीक है, कितनी है, इतनी जनजाति है, एसटीज है हमारे भारत में। ठीक है, 18 राज्य और यूटी मिला के, सारा कुछ मिला के। और 75 को क्या किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, कितने को दिया गया है, पीवीटीजी का पीवी या लिखा हुआ है, एक सेकेंड ना, तो इतना याद रखेंगे, 75 को मिला है पीवीटीजी। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूह को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, यानी ये तीनों कैटेगरी में असुरक्षित है। इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजना लाई गई है जिसका नाम दिया गया पीवीटीजी मिशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी, कब की थी? 2023-24 के भाषण में की है। अनुसूचित जनजाति के लिए विकास, ये जो प्रोग्राम रहेगा वो अगले 3 साल के लिए, जो इंपॉर्टेंट वो है ध्यान रखिएगा बस, अगले 3 साल तक के लागू रहेगा। 15,000 करोड़ की राशि इनको दी जाएगी, मतलब इस मिशन के लिए रखी गई है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार, संपर्कता, साधारण यानी नॉर्मल चीज़ें जो एक ह्यूमन बींग को चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें रहेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 75 ट्राइब्स है जिनको रखा गया है, 75 ग्रुप्स है जिनको रखा गया है, और साथ ही 3 सालों के लिए रखा गया है। 15,000 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे, मतलब इस राशि इस कार्यक्रम के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, जो इनकी हेल्प की जाएगी आगे इनके लिए। चलिए आगे देखते हैं, आने वाली चीज़ें इससे रिलेटेड कुछ है, ये जनमन के तहत आता है। ठीक है, पीएम जनमन 15 नवंबर 2023 को झारखंड के जो बिरसा मुंडा जी है उनका जन्मदिन होता है। उसी दिन क्या किया था इन्होंने? झारखंड के खूंटी से ये अभियान जो लॉन्च किया था, पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन और 75 जन, ये तो लिखा हुआ था ऊपर, वही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यह मिशन केंद्रीय जनजाति कार्यक्रम से 9 मंत्रालय, इंपॉर्टेंट ना, 9 मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय सहित 9, ठीक है, माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र, यानी जो मैंने बताई थी ना, पक्का घर, सड़क, कनेक्टिविटी, टोटल मिला के 11 है। बस ये नंबर से याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी रहेगी? तो कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री। ये नई मिनिस्ट्री का लॉन्च किया गया था ना कुछ साल पहले, सहकारिता विभाग, वही है। चलिए आगे देखेंगे। सारी चीज़ें उसमें याद नहीं रखनी, जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसी को याद रखिएगा बस। इस मिशन के देश के 220 जिले और 22,500 से अधिक बस्तियों में निवासित 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मिशन से 18 राज्य और अंडमान निकोबार सहित, ये तो बता दिया था। अच्छा, वही चीज़ों को रिपीट किया गया। ठीक है, इसमें 100% जो है वो पहुंचाई जाएगी सुविधा इस माध्यम। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लिखने के लिए, बाकी पीटी के लिए तो जो पॉइंट है, फैक्ट्स है, वो ध्यान रहेंगे। 18+1 अंडमान एंड निकोबार, 15,000 करोड़ 3 साल के लिए, 75 समुदाय, बस ये ध्यान रखें। 28 लाख लोग जो है वो, और जिला देख लेंगे एक नज़र में, 220 जिले। चलिए आगे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एक नमो ड्रोन दीदी योजना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी, जिससे कि वो अपने इनकम का सोर्स बनाएंगी, और ये फर्टिलाइज़र को ड्रोन के द्वारा छिड़काव किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, इसके बारे में आगे। चलिए, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, भारत उर्वरक का दूसरा बड़ा उत्पादक है। ठीक है, देख लेंगे, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फॉस्फेटिक, पोटैश, खनिजों इत्यादि का अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इसे दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, दोनों है, यानी हम प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर भी है। सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है,
हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, दोनों चीज़ें हैं। इसके लिए ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र लाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया, नैनो लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र, ठीक है, नैनो डैप या नैनो यूरिया कहा जा सकता है इसको। अब इस स्कीम के बारे में देखते हैं हम लोग। किसान ड्रोन के, इसमें बस इतना याद रखना, इस योजना के तहत कृषि ड्रोन के माध्यम से, मतलब ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाएगा उर्वरक का, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है, और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है पूरी तरीके से। 2024-25 से लेके 25-26 तक, यानी 2024 से लेकर 26 तक रहेगी, 3 साल की योजना है। इसमें टोटल खर्च याद रखना है 1261 करोड़ रुपए। और कितने केंद्र रहेंगे इसमें, 15,000 चयनित महिलाएं, देखिए 15,000 चयनित महिलाएं रहेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बस इतना ध्यान रखना। किराए पे देंगी, ठीक है, ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो किराए पे देंगे, और सरकार से जो मिलेगा इनको फर्टिलाइज़र उसको किसान के खेतों पे छिड़काव किया जाएगा ड्रोन की सहायता से। इनका जो ग्रुप रहेगा उसमें किसी एक लेडी को सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो बाकियों को कोऑर्डिनेट करेगी। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, 15,000 चयनित महिलाएं, 1261 करोड़, और 1261 करोड़, और कितने साल की रहेगी, 2024 से 26 तक की ये रहने वाली है। चलिए 21 पेज नंबर देखते हैं। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा, ये तो बता रही है वही है, 15,500 ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है। प्रथम 500 ड्रोनों को, यानी 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है। पहले 500 कौन देगी, उर्वरक कंपनियां देंगी। अब बाकी के जो ड्रोन है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो ड्रोन है वो सेंटर देगी, ठीक है, दौर से सेंटर की सहायता से उपलब्ध कराए जाएंगे। 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे 15,000 महिलाओं को, जिसमें से पहले साल 500 जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। वो कौन देगी, उर्वरक कंपनियां देगी, जैसे फर्टिलाइजर खरीदे जाएंगे, वो लोग पैसा खर्च करेंगी। उसके बाद जो बचेंगे वो सरकार देगी, सेंट्रल देगी 2 साल के अंदर। एक ड्रोन एवं सहायता के लिए लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। एक ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत 10 लाख है। एक ड्रोन और जितनी भी चीज़ें आती है उसको मिला के 10 लाख रुपए लगते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं देख लेती हूँ उसमें। ये कब घोषित किया गया था, 15 अगस्त जो था हमारा 77 स्वतंत्रता दिवस के दिन ये घोषित किया गया था, बस इतना इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए हमारे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चुनाव हुए थे ना 5 राज्यों में, किस किस में हुए थे, राजस्थान में, देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है, एक सेकेंड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान में, तेलंगाना में, ये 5 जगह चुनाव हुए थे। कौन से, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे, यानी सीएम के लिए चुनाव हुए थे, ठीक है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो सीटें हमें देखनी है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें थी ये आप लोग सर्च करके, एक क्योंकि जिसमें चुनाव होते हैं ना उसकी सीट जरूर देता है, और यूपी पीसीएस का ट्रेंड रहा है हमेशा मैच द कॉलम दे देगा। तो आप लोग को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ऐसे सारे राज्यों के नाम लिखने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, और उसमें राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट, ये सारी जो सीटें हैं सबको बारी बारी से ऐसे कॉलम बना के लिख लेंगे। एमपी में कितनी है, राजस्थान में कितनी, ऐसे करके, ठीक है, ये कॉलम ज़रूर आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। डेट तो याद नहीं रखनी है सबकी, और किस में कौन जीता ये भी देखना है। चुनई, चिरई थीम थी, शुभांकर थे यहाँ के छत्तीसगढ़ के, ये देख लेना है। और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया छत्तीसगढ़ में के जो सीएम बने हैं वो बीजेपी से बने हैं, और 19 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं इसमें चुनाव में, ठीक, 19 महिलाएं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अभी तक छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महिलाएं बनी हैं, सर्वाधिक, अभी तक की सबसे सर्वाधिक महिला बनी है 2023 का जो इलेक्शन होता उसमें। और विष्णुदेव राय जो है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना है। और ये व्यक्ति के रूप में चौथे मुख्यमंत्री है, और आदिवासी के रूप में पहले, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आदिवासी, और कौन से समुदाय से आते हैं ये कौन से आदिवासी, कौन से टाइप से, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा चेक करके। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही देखेंगे उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अरुण साहब और विजय शर्मा, ये 2 बने हैं। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, रमन सिंह को क्या किया है, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और ट्राइब ज़रूर देख लीजिएगा। सीटों का परसेंटेज तो याद नहीं रखना, बस एक नज़र में देख लेंगे। टोटल देखिए 90 सीट है किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, और 54 सीट से
विजय बनी है। 90 सीट थी, 54 इनको मिली, 35 मिली कांग्रेस को और 1 मिली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कोई होगी लोकल पार्टी, उनको मिला। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे 90 और 54। बाकी हर राज्यों का करना है क्योंकि 5 में हुआ ना, सबके करने पड़ेंगे बारी बारी। तो आज हम लोग 21 तक ही रखते हैं, कल करेंगे 22, 23, 24 पेज नंबर। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए तभी तो पता लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और दूसरों तक भी पहुंचाइए इसको, और कमेंट करिएगा तो आप ही लोग को फ़ायदा होगा जो चीज़ें बताएं। और प्लीज़ टेबल बना लीजिएगा आप लोग सारे, जैसे मैंने बताया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन वहीं से रेज होते हैं एग्जाम में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।